हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनिया सिंह आपके सामने। और स्क्रीन पे आप काफी क्लियर देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि क्या करेगा एनटीए एग्जाम अगेन पोस्टपोन। तो देखिए, फेक न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो जब से एनटीए की एग्जाम डेट्स बार बार शेड्यूल हो रही हैं, बार बार नई डेट्स आ रही हैं, उसके चलते सोशल मीडिया पर कहें तो बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं, फेक न्यूज़ है, वो एक के बाद कैंडिडेट्स के सामने आ रही है। अब इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है उन कैंडिडेट्स को जो एक सीरियस एस्पिरेंट है और सच में पेपर को पास करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं। उसके बिहाफ पे ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि बीइंग एजुकेटर, कि हम आपको सही टाइम पर सही बात बता सकें जो कि आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से और आपके परसेप्शन को काफ़ी हद तक क्लियर कर पाए कि आप दरअसल पेपर में अपीयर होना भी चाहते हैं, तो आपका सही अप्रोच क्या होगा पेपर में बैठने का, और किस तरीके से आप जो है सही अप्रोच के साथ पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ। पर यहाँ पर इस अप्रोच को समझने में सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के नाम पर कभी नई डेट्स बता दी जाती हैं, कभी ये बताया जाता है कि आपकी नई डेट शीट्स आ चुकी हैं, कभी ये बताया जाता है कि पेपर जो है दिसंबर में होगा ही नहीं। तो ये अपने आप में काफ़ी एक कंसर्न ऑफ मैटर माना जाता है। आप इन्फॉर्मेटिव बात को कैंडिडेट्स के सामने रख सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर ये सबसे बड़ा कंसर्न का मैटर तब बन जाता है जब आप कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, समय-समय पर अपने फ़ायदे के लिए फेक न्यूज़ को उनके सामने रखकर, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को परेशानी होती है, जिसकी वजह से पिछले 2 से 3 दिन में मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पर देखने को और उनके कंसर्न को समझने का मौका मिल रहा है कि क्या मैम फिर से इस बार पेपर पोस्टपोन होने वाला है? कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी पूरी कर लें, फिर से पेपर पोस्टपोन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर दिसंबर के पेपर का क्या होगा? और एडमिट कार्ड कब आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा? तो देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली सबसे ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहली बात तो देखिए, एनटीए का जो काम है यहाँ पर, आपको ऑफिशियली किसी भी चीज़ के बारे में बेहतर जानकारी देना होता है, और उससे बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ पे अनअकैडमी की बन जाती है, जो कि आपको सही टाइम पे सही बात जो है बता पाए। इससे पहले भी हमने 2-3 तरह की बातें डिस्कस की थी कि पेपर आपका नवंबर से बाहर नहीं जा रहा है। हमने ये भी बताया आपको कि जल्द जल्द ही डेट शीट जो है आपके सामने नेक्स्ट वीक में आपके सामने होगी, तो डेट शीट भी जल्दी ही आ जाएगी। पर एग्ज़ाम जैसे कि आपका नवंबर साइकिल में हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि जो सीरियस नोट पे है कि पेपर आपका एनी हाउ 20 नवंबर से स्टार्ट होकर 5 दिसंबर के स्लॉट में खत्म होना ही होना है, उसमें कोई शक नहीं है। अब उसमें कई बच्चों का ये सवाल है कि मैम यहाँ पर जो 12 दिन का पूरा एनटीए ने अब नया शेड्यूल जारी किया है, उसमें हमारे कई सारे पेपर शेड्यूल जो है क्लैश हो रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा पेपर है एनटीए हमारा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 से 15 लाख बच्चे जो है पेपर में अपीयर होते हैं। मैं यहाँ पर एक साइकिल की बात कर रही हूँ। पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम दिसंबर 2020 के साथ-साथ जून 2021 तक के साइकिल की भी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एक साइकिल में 11 लाख बच्चों की बात कर रही हूँ, तो आप ये मान के चलें कि पूरा मिलाकर 2 बार के जो कैंडिडेट्स हैं, उनका अप्रॉक्स आइडिया कितना हो सकता है। ठीक है? यानी कि हम यहाँ से 15 से 16 लाख कैंडिडेट्स को पेपर में बैठने की उम्मीद लगा सकते हैं। फॉर्म जितने भरे गए हैं शायद वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बाहर होंगे। तो देखिए, यहाँ पर सीरियस नोट पे मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि पेपर आपका एक इसी डेट में होगा, चाहे उसमें कोई पेपर क्लैश हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। देखिए, स्टेट लेवल पर यहाँ पर बेसिक तौर पर देखा जाए तो एक पेपर हमारा 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर है, जिसकी डेट्स मे बी क्लैश हो सकती हैं आपके पेपर के साथ, और साथ में एक पेपर आपका यहाँ पर राजस्थान टेट का सॉरी महाराष्ट्र टेट का है, जो आपका 21 नवंबर को होने वाला है। तो 2 डेट्स यहाँ पर आपकी क्लैश हो रही हैं, पर यहाँ पर देखिए, सोचने वाली बात ये है कि ये सब के सब स्टेट के पेपर हैं, ठीक है? और जब स्टेट का पेपर कभी क्लैश होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा नेशनल लेवल के पेपर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बेशक दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं प्रायोरिटी की बात नहीं कर रही हूँ कि पेपर जरूरी कौन सा है, आपको देना कौन सा है, कौन सा नहीं देना चाहिए, आपका अपना एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। पर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेशनल लेवल का पेपर है, और इस पेपर में मोर ओवर पूरे देश से बच्चे अपीयर होते हैं, और ये एक स्टेट के पेपर है जहाँ पे इसके कंपैरेटिवली पेपर में बच्चे कम अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर मेरी उन सभी कैंडिडेट से एक हम्बल सबमिशन है कि प्लीज इन रूमर से बाहर निकलें और ऑफिशियल डेट्स के ऊपर आप लोग भरोसा रखें। जैसे कि स्क्रीन पे आपको ऑफिशियल डेट भी दिख रही होगी www.nta.ac.in की।
कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होती है, अगर आप बहुत क्यूरियस हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, तो इस वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन ऑफिशियली और जो ऑथेंटिक है वो आपको मिलेगी। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा-सा आपको भी एक एक परफेक्ट अप्रोच लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि जिस भी पेपर में आप अपीयर होने जा रहे हैं, उन पेपर्स को लेके आपका अपना पॉजिटिव अप्रोच क्या है? क्या आप सच में सीरियस एस्पिरेंट हैं और सच में पेपर में अपीयर होना चाहते हैं? तो बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि इस पेपर में आप पूरी तैयारी के साथ बैठिए। पेपर आपका 20 नवंबर के शेड्यूल से लेके 5 दिसंबर के शेड्यूल में होना ही होना है, बाय हुक बाय क्रुक। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी और अब भी बता रही हूँ। रही बात एडमिट कार्ड्स की, तो अगले हफ्ते तक आप एडमिट कार्ड्स को भी या डेट शीट की बात करें, ये एनटीए के ऊपर फिर से डिपेंड करता है कि वो पहले क्या जारी करेगा। देखिए, बार-बार पेपर शेड्यूल होने का, रीशेड्यूल या डेट चेंज होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा था क्योंकि एनटीए के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी बहुत सारे एग्जामिनेशन उनके उनके सामने थे। तो जहां एनटीए के पास 11 लाख बच्चों का पेपर करवाना है, 15 लाख बच्चों का पेपर करवाना है, तो एनटीए को इन 15 लाख के बारे में भी सोचना है और जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पास आउट होकर निकलेंगे उनके बारे में भी सोचना है। तो आप लोग इसको अपना जो है कंसर्न का मैटर मत बनाइए। आपका काम, जो इतने सारे मैसेजेस कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं, मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है कि आपको कम से कम ये पता हो कि सही तरीका क्या है किसी भी न्यूज को जानने का और आपको किस तरीके से सही अप्रोच के साथ सही न्यूज को देकर आगे बढ़ना है। तो इन अफवाहों के ऊपर आकर अपना समय और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। महज 20 दिन बचे हैं एग्जाम में आपके। आपकी ड्यूटी यहाँ पर ये बनती है कि इन रूमर से बाहर निकलकर सही तरीके से तैयारी कीजिए। कोई अगर आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन बनता है, अगर आपको लगता है कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एनटी के ऊपर छोड़ दीजिए। उसका अपना काम है कि वो कैसी चीजों को हैंडल करेंगे। और दिसंबर में जो ये लोग कह रहे हैं कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, तो उनसे मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई यहाँ पे तो 2 साइकिल्स आपकी ऑलरेडी 2020 दिसंबर की और जून की 2021 की साइकिल तो मर्ज होकर आ ही रही है नवंबर वाले पेपर में, जो 20 से आपका 5 के बीच में हो रहा है। जो ये पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, क्या दिसंबर में ऐसा पॉसिबल है कि आप 3 साइकिल्स के जो पेपर हैं वो बैक टू बैक करवा लें? इज इट पॉसिबल टू डू? अगर दिसंबर में तीनों साइकिल मर्ज होंगे तो जो दिसंबर वाला पेपर होता है आपका, जो 6 महीने में एक बार पेपर होता है, 1 जून में दिसंबर में, तो दिसंबर वाला पेपर आपका कब होगा? अगर ये पेपर इस टाइम पे खत्म होता है तो उनके लिए डेट शीट कब जारी की जाएगी, फॉर्म सबमिशन कब होंगे, नई डेट्स कब अनाउंस की जाएंगे, उनके लिए तैयारी कब की जाएगी। और रही बात पेंडेमिक की, तो अगर फिर से पेंडेमिक अगर आपके सामने होता है तो व्हाट अबाउट द थर्ड साइकिल स्टूडेंट्स, तो उनका क्या होगा? तो देखिए, एनटीए जो है, जाहिर सी बात है ऑब्स्टेकल प्रॉब्लम सबके सामने होती है, पर वो सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमारा काम फेक न्यूज से बाहर निकलना है। प्लीज इट्स हम्बल सबमिशन, ऐसी अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। ऑथेंटिक न्यूज को देखिए, उसको समझिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपका 20 दिन हो सकता है कि आपके आने वाले 20 साल सुधार दे। और आपके ये 20 दिन आपको फेक न्यूज के हो सकता है मसले में फंसाकर उलझाकर आपके आने वाले 20 साल खराब कर दे। तो चॉइस हमेशा आपकी रहती है, बीइंग अ ह्यूमन या बीइंग एस्पिरेंट, कि आपको क्या करना है। आप उस क्राउड में भागना चाहते हैं जो लोग फेक न्यूज को दिखाकर आपके डिस्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, या फिर उस क्राउड में का एक बेहतर आउटपुट बनना चाहते हैं जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। तो ये एक मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन काफी हद तक आपको बेहतर लगी होगी और आने वाले टाइम में फेक न्यूज के ऊपर विश्वास न करके आपका काम बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है और इस तरीके के र्यूमर से दूर रहकर अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अब बात कर लेते हैं एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से हमारे अनअकैडमी के चैनल की जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका। यहाँ पर मैं सोनिया सिंह हिस्ट्री की फैकल्टी से पढ़ा रही हूँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में ले रही हूँ, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल की, तो सोनिया सिंह के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पर प्रोफाइल आपको मेरी मिल जाएगी। सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी, ये मेरा प्रोफाइल है जिसको आप देख सकते हैं। आइकॉनिक प्लस की बात करें तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आपको आइकॉनिक प्लस में मेरे कोड के साथ 10% का डिस्काउंट जो है पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में दिया जा रहा है। कोई भी कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे कोड के साथ, आइकॉनिक एज वेल एज प्लस की अगर बात करें, जहां पे लाइव टेस्ट ये सब कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। लाइव क्लासेस में कोशिश कीजिए आपके अपने परफॉर्मेंस को अपग्रेड करने की। कंप्लीट एस्पायर आउटस्टैंड बैच हमारा चल रहा है ऑलरेडी। कोई ऐसी वीडियो जो अप टू द मार्क नहीं है तो बताइए हमें। यहाँ पर स्पेशल क्लास की बात की जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अपकमिंग में यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडर्न इंडिया कवर कर रही हूँ आपके साथ। रिकॉर्डेड सेशंस देखिए, काफी रहेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट से कुछ भी बाहर नहीं जा रहा।
10% का डिस्काउंट मेरे कोड के साथ अवेलेबल रहेगा आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। उसके लिए मुझे ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप द इन्फॉर्मेशन इज सो ऑथेंटिक और आपके लिए काफ़ी अप्रोचेबल रहेगी। आशा करती हूँ कि आप इस न्यूज़ के को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर पाएँ, ताकि हमारी बात मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।